तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर यह है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 75% पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार आरक्षण बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है। ईडब्ल्यूएस को जोड़कर बिहार में 75% आरक्षण का दायरा किया गया है। बढ़े हुए आरक्षण के तहत ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को बिहार आरक्षण बिल 2023 सदन के पटल पर रखा जाएगा। बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। और जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, इस फैसले के बाद कैसे तस्वीर बदलेगी? हमारे साथ रजनीश लाइव जुड़ गए हैं। बताइए कि कैसे इस फैसले से बिहार की तस्वीर बदलेगी और ये फैसला कितना अहम है और क्या इसके मायने हैं? देखिए, जातिगत जो गणना है इसकी रिपोर्ट आज सदन पटल पर द्वितीय सेकेंड हाफ में रखी गई और उसके बाद सभी पार्टियों को इस पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका दिया गया। संख्या बल के हिसाब से तमाम जो समय निर्धारित किया गया था उस पर राय भी आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अपनी बातें रखी तो विस्तार से पूरी बातों को कही और उसी दरमियान ये स्पष्ट हो गया था। उन्होंने संकेत स्पष्ट दे दिए थे और कहा था कि 75% तक यानी 65% जो उन्होंने जोड़ाया और 10% जो अग्री जाति के जो विकर सेक्शन के आरक्षण है तो इसे मिलाकर 75% आरक्षण हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गणना में जनसंख्या जो है जिन जातियों की बढ़ी है उस अनुपात में उस हिसाब से उनका हक भी बनता है आरक्षण का, लिहाजा वो इसे करेंगे। और एक तरीके से कहें कि सदन में भी तमाम सारी जो पार्टियां हैं कहीं कोई विरोध नहीं था और इसका समर्थन ही था। उसके बाद तत्काल कैबिनेट की बैठक बुला ली गई और बैठक में 5 जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उस पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आरक्षण का दायरा है बिहार में वो बढ़ाया जा रहा है और ये बढ़कर अब 75% हो जाएगा। तो कैबिनेट से ये पास हो गया और इसके बाद अब इसे बिल का रूप जो है वो देकर और सदन में इस पर बिल पास कराई जाएगी 9 तारीख को। चूँकि ये 5 दिन का छोटा सत्र है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है तो उस बिल को यहाँ पे सदन से पास कराया जाएगा। उसके बाद जो चूँकि बिहार में आरक्षण जो है वो आरक्षण अधिनियम के तहत है और उसके बाद कोई उसमें फेरबदल होती है तो कैबिनेट और इसके अलावा जो सदन से इसकी स्वीकृति और फिर राज्यपाल के पास जाकर जब मुहर लग जाएगी वो महज औपचारिकता भर होगी और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो लिहाजा बिहार में अब 75% आरक्षण होंगे और जो बढ़ाए गए हैं जो जिस तरीके से आंकड़ा आया है उसके अनुसार और उसी कड़ी में पहले जैसे 16 जो फीसदी था उसको 20% किया गया है अनुसूचित जाति का और साथ ही साथ जो 1% था अनुसूचित जनजाति का उसे 2% किया गया है। और इस तरीके से जो 22% का पहले जिस तरीके से जो आरक्षण था 30% का अगर अति पिछड़ा और जो पिछड़ा मिलाकर तो उसे 12 और 18 का ये जो आंकड़ा था तो उसे भी बढ़ाकर जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है, 43 कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 65% का आंकड़ा होता है और 3% जो महिला का आरक्षण था उसे विलोपित कर दिया गया है। चूँकि राज्य सरकार ये मान रही कि पहले से ही महिलाओं को नौकरियों में यहाँ पे काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, करीब 35% का आरक्षण जो है उस पर है तो उसे हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है और बाकी जो संख्या बढ़ाई गई है आरक्षण की फीसदी के रूप में, प्रतिशत के रूप में, वो कुल मिलाकर 65 और 10% पहले से ही जो जिस तरीके से विकर सेक्शन जो अग्री जाति के हैं उन्हें मिल रहा है तो उसे जोड़ दे आप तो बिहार में आरक्षण की सीमा जो है वो बढ़कर 75 हो जाती है। इसके संकेत सदन में ही मिल गए थे और बल्कि पूरे तौर पे उन्होंने जो बातें कही थी उसमें एक तरीके से सहमति भी थी सबकी और इसे अब कैबिनेट से पास करा लिया गया है और फिर बिल के रूप में इसे सदन पटल पर रखा जाएगा 9 तारीख को और वहां से ये पास कराकर फिर इसे कानून का रूप दिया जाएगा और उसके बाद बिहार में 75% आरक्षण जो है नौकरियों में और तमाम जगहों पे जिस तरीके से आरक्षण की बात है गणना के हिसाब से वो लागू किया जाएगा। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बिहार में आरक्षण का दायरा 75% पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है।